तो वेलकम बैक टू एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे एडुटेरिया के करंट अफेयर की, और उसी क्रम में आज हम टेस्ट नंबर 10 को देखेंगे। 9 टेस्ट हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देख सकते हैं। और सभी टेस्ट का एक बार रिवीजन भी ज़रूर करें, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एडुटेरिया के। तो टेस्ट नंबर 10 है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जाने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, एडुटेरिया का जो करंट अफेयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 16 टेस्ट हैं। 16 टेस्ट में से आज हम 10वां कर रहे हैं। 9 टेस्ट हम कर चुके हैं और 800 करीब लगभग 800 प्रश्न एडुटेरिया की करंट अफेयर में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो इसकी जो थीम है, इसकी थीम को पूछा है, तो इसकी जो थीम थी वो थीम क्या थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ये 2021 की थीम थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है, तो ये राज्य सरकार जो करने वाला है वो है बिहार। ऑप्शन सी सही होगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निराकोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा। तो एक ज्वालामुखी निराकोंगो अफ्रीका की है, तो ये किस शहर में है, किस शहर को खाली करना पड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कांगो गणराज्य। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कांगो गणराज्य। देखिए अफ्रीका महाद्वीप जो है, इसकी जो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है किलिमंजारो है, और किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखेंगे, जो तंजानिया में है। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है। तो सेज जो परियोजना है ये कौन से मंत्रालय की है, तो ये मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020 और 21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। देखिए जितने भी जो सूचकांक होते हैं वो सभी सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और चाहे वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाए या फिर विश्व स्तर पर किसी भी संस्था के द्वारा जारी किया जाए, वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। और सभी की एक वीडियो बनी हुई है, जाकर के देख सकते हैं। कुछ अपडेट हैं उसमें, वो करने हैं, तो वो अपडेट करके आपको अपडेटेड वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी। तो चलिए फिर 5वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया है इसमें, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो बने हैं नफ्ताली बेनेट। ऑप्शन ए सही करेक्ट होगा, नफ्ताली बेनेट को इजराइल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है। तो टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है, ये दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चाहते हैं, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो समावेशी जो इंटरनेट सूचकांक है इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो 49 रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। शायद ये रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले जो सीरीज थी टेस्ट नंबर 8 या 9 में इस प्रश्न का जिक्र है। तो
9 नंबर का जो सही आंसर होगा वो सिद्धार्थ लोंगजाम होगा। ऑप्शन सी सही होगा, सिद्धार्थ लोंगजाम को नाडा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है वो देखना है इसमें। देखिए, पहला है इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। सेकंड है प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला और भारत का स्थान तीसरा रहा। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है ये देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो ये जो सभी तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, एकदम सही। ठीक है, क्योंकि इसका जो आयोजन था वो कजाकिस्तान में किया गया और कजाकिस्तान और ईरान जो थे उसमें प्रथम स्थान पर रहे थे और भारत में इसका जो स्थान रहा इसमें तीसरा रहा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, अरविंद केजरीवाल इसका प्रतिनिधित्व करेंगे भारत की तरफ से। और अरविंद केजरीवाल कौन है? ये सीएम हैं दिल्ली के। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई? तो संकल्प से सिद्धि जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान? तो क्वेश्चन नंबर 12 इसका जो सही आंसर होगा ट्राइफेड होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ट्राइफेड के द्वारा इसको शुरू किया गया संकल्प से सिद्धि। 13 नंबर, हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया? तो किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया आरबीआई ने? तो 13 नंबर का होगा आईसीआईसीआई बैंक के पर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, आईसीआईसीआई बैंक पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है ये, जिसका नाम है अरोका, और इसका जो उद्घाटन किया गया वो पुर्तगाल में किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया? 15 का तो ये होगा रूस, क्योंकि एक क्वाड देश नहीं है और इसके साथ में ही भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो क्वाड देश के बारे में जानकारी, तो क्वाड देश हमारे कौन हैं? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान इसमें क्वाड देश में हैं। तो 4 देश होते हैं क्वाड में। क्वेश्चन नंबर 16 है मैफलवार 400 क्या है? तितली की नई प्रजाति है, नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित पनडुब्बी है, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है? तो मैफलवार जो 400 है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है यूनेस्को ओवलिंग गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसको जो सम्मानित किया जाएगा मारिया रेशा को किया जाएगा, मारिया रेशा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बात आती है संसद टीवी की। तो संसद टीवी जैसे आज हम दूरदर्शन पर जो 2 चैनल हैं, डीडी राज्यसभा और एक है डीडी लोकसभा, ठीक है, दोनों को मिक्स करके एक चैनल बनाया गया संसद टीवी। ठीक है, और इसके जो पहले महानिदेशक सीईओ जो नियुक्त की गई वो रवि कपूर को किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, रवि कपूर।
क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो अल अक्सा मस्जिद है, ये कौन से शहर में स्थित है? तो ये यरूशलेम में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, यरूशलेम। 20 नंबर, 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई? तो G20 देशों के जो पर्यटन मंत्री थे उनकी जो बैठक होती वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? इटली में आयोजित किया गया इसको। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, इटली। क्वेश्चन नंबर 21 है, वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है? तो जितने भी जो युद्धाभ्यास हैं उन युद्धाभ्यासों को भी इम्पोर्टेंट होते हैं, किन देशों के मध्य किया गया, कहाँ किया गया, या कौन कौन सी सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया? तो 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा भारत और अमेरिका। तो वज्र प्रहार जो है ये भारत और अमेरिका के बीच एक थल सेना अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 22, किस बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो मर्चेंट स्टैक जो लॉन्च किया है ये ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली जो पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं वो हैं कृति के कारंत। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, कृति के कारंत। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया? तो टीबी मुक्त घोषित होने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हाल ही में किया गया तो ये लक्षद्वीप को किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, लक्षद्वीप। 25 के बाद में आते हैं हम 26, 25 के 25, हाँ 25 पर आएंगे। 24 कर चुके हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 25 का सही आंसर होगा जर्मनी के साथ में ऐसा किया है भारत ने, तो जर्मनी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक हैं। द क्रिसमस पुस्तक के पिग जो लेखक है ये किसके, कौन है इसके लेखक? तो 26 इसके जो हैं J.K. रॉलिंग है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, J.K. रॉलिंग। 27, कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया? तो कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस का जो निर्माण किया गया ये गेल के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, गेल, GAIL के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की? तो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा जो अभियान है इसकी जो शुरुआत की थी वो मध्य प्रदेश के द्वारा की गई। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। तो कोविड-19 से जितने भी ऐप हैं या जितनी भी योजनाएं चलाई गई वो सभी इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हें भी एक बार देख लेंगे। तो भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किडनी डायलिसिस अस्पताल का जो उद्घाटन किया गया सबसे बड़े भारत के, तो वो दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, दिल्ली। 30 नंबर है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया पंजाब के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, पंजाब। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, पंजाब। किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो डिजिटल विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई भारत में सबसे पहला है, तो पहला जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो ये केरल राज्य में की गई। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, केरल में सबसे पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो जलवायु राजदूत के रूप में जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चुना गया है वो किसे चुना गया है? तो माइकल ब्लूमबर्ग, ठीक है, माइकल ब्लूमबर्ग को
जलवायु राजदूत के रूप में चुना गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएन के द्वारा। मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो तियानवेन जो फर्स्ट है ये चीन का है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, चीन। ठीक है, ये चीन के द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष यान है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो दुनिया का जो पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य है वो ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। 34 के बाद में आते हैं 35 नंबर, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? तो दुनिया का जो सबसे पहला जो शिप टनल है ये कहाँ बना जाएगा? तो 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य का देश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 36 नंबर है, 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम थी। तो क्षय रोग दिवस जो 24 मार्च को मनाया जाता है, तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो थी द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 व 37 पर जाते हैं। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो गुच्छी मशरूम को जो जीआई टैग प्रदान किया गया ये किया गया जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर। 38 नंबर है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो ये महिलाओं को जो संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य जो है ये बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने ऐसा करने वाला पहला देश बना, पहला राज्य बना है भारत का। निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा रवि गायकवाड़ को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 40 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई? तो मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की जो शुरुआत करने वाला राज्य है वो दिल्ली है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, दिल्ली। हाल ही में किस संस्था द्वारा यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? तो इसे जारी करने वाला जो संस्था है वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनडीईपी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूएनईपी भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया गया? तो डीएसपी जो नियुक्त किया गया असम सरकार ने, असम ने जो डीएसपी बनाया और ये एक एथलीट हैं। तो ये ऑप्शन डी होगा, हिमा दास को डीएसपी नियुक्त किया गया। 43, फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इटली होगा। तो जो G20 देशों का जो विदेश मंत्री और केंद्रीय बैंकों के जो पहली बैठक है वो इटली में आयोजित की गई। 43 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 43 के बाद में आते हैं 44, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा नहीं, कहाँ किया गया कर लेंगे अब इसे, क्योंकि हो गया इसका। ठीक है, तो 44 का जो सही आंसर है वो हरिद्वार में कुंभ चला था। तो 2021 में हरिद्वार में आयोजित किया गया, वो पूरा नहीं हो पाया कोविड के कारण, इसको बीच में ही बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? किस देश में भारत और रूस के द्वारा इसको चलाया गया है? तो 45 का जो सही आंसर वो होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को भारत और रूस के सहयोग से संचालित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 46, अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 46 का जो सही आंसर होगा इसमें देखिए जूड़ शीतल जो त्यौहार है ये बिहार में मनाया गया, ठीक है। सिग्मा गोवा में मनाया गया और विश्व जो है केरल में मनाया गया। तो उपयुक्त सभी जो यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 47 है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो जेंडर संवाद कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया ये किसके द्वारा किया गया, किस संस्था के द्वारा किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा? तो 47 का जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन भी यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस देश से है? तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का जो संबंध है ये कौन से देश, किस राज्य से है? तो ये राजस्थान राज्य से है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, राजस्थान। किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया? तो सबसे अधिक जो धन का आवंटन किया गया तो ये चावल के लिए किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, चावल। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा है? तो बजट में जो कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है तो ये की गई है लेह में, ठीक है, लद्दाख राज्य में। तो लेह में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा बजट में की गई। तो 50% टेस्ट 10 देखा हमने और 6 टेस्ट बाकी बचे हैं। 6 टेस्ट भी हम डे बाई डे इसी तरह कंप्लीट करेंगे और टोटल 800 प्रश्न हम करंट अफेयर के इस सीरीज में पूरे कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।